So let's continue with the functions. The fourth function of parliament is to form a debate. As a forum of debate, it provides platform to ask the highest authorities questions and discuss things. So parliament is the highest forum of debate for debate in any country. No one can curb this power for discussion. ठीक है, डिसीजन करना अनिवार्य है. डिसीजन के बिना कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं किया जाएगा. The members have the freedom to state their views on any subject without any fear. The House can thus debate any topic that is presented to it. These discussions are not confidential or secret. The proceedings of the House are presented on TV and the newspaper to inform the people. ठीक है, तो प्रोसीडिंग ऑफ हाउस और टीवी में चलते रहता है. न्यूज़पेपर को इन्फॉर्म करना, लोगों का बताना है, सब क्या है, रिकॉर्डिंग होती है सब जगह की. ठीक है, ठीक है. देखो चाहिए द पावर ऑफ फंक्शनिंग. इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है. इस टेबल इज इंपॉर्टेंट, इनको समझिए. क्या दिया है, द पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इस टेबल में दे दिया है ना, जितना भी था. क्या है, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. पहला क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या आएगा, मेकिंग, और ये पहला मान लीजिए, दिस मेक्स और चेंजेस लॉ, अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ठीक है. फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल पावर्स में क्या आएगा, अप्रूविंग द बजट. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या दिखा रहा है, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव एंड डिबेटिंग द गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड फंक्शंस एंड डिबेटिंग ऑन देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. ठीक है, कैसा होगा, ये सब क्या है, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव मतलब जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को. ठीक है ना. और देखिए इलेक्टोरल फंक्शन क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, इसके अलावा और कैसे फंक्शन इसके पास, पावर्स इसके पास नंबर 5 और 6. सो क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द अगर ये क्वेश्चन कितने नंबर में आए, 2 नंबर या 3 नंबर में आए, तो आप इतने को लिखकर छोड़ देना. अगर ये 4 नंबर में आता है या लॉन्ग आंसर में आता है, तो आपको पूरा लिखने के बाद उसको डिस्कस करना पड़ेगा और ऐसा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, लास्ट देखिए जो पावर है वो कौन सा है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अपने और लोगों की ज़रूरत के अनुसार, है ना, आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है, पुराने बना हुए नियम को बदल सकता है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, इसको लिखना ही है आपको हर स्थिति में. बोथ हाउसेस हैव इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स. दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के पास इक्वल पावर है. ईच अमेंडमेंट हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी. देखिए यहाँ पे याद रखिए आपको, व्हाट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर पासिंग एनी अमेंडमेंट और बिल. सो ईच अमेंडमेंट और ईच बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस बिफोर बीइंग सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल. ठीक है, तभी जाकर वो क्या माना जाएगा, बिल माना जाएगा, या उसको लॉ के रूप में आगे पास किया जाएगा. नंबर 6 क्या है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, द इलेक्टोरल फंक्शन. द पार्लियामेंट फंक्शंस फॉर इलेक्टोरल फंक्शन से पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कौन होते हैं, बोथ लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, पार्लियामेंट के हेड होते हैं. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, राज्यसभा का हेड होता है. इसके अलावा लोकसभा का स्पीकर चुनने के लिए भी वे लोग इसमें इस कार्य करते हैं ज्वाइंट वोटिंग करके. इसके बारे में लिखा नहीं है, इसको स्पीकर भी लिख लीजिए. लास्ट जुडिशियल फंक्शंस. One of the parliament judicial function is to debate any proposal to remove the president, vice president or any high court or supreme court judge from their post. इसको याद रखिए, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को भी पार्लियामेंट वाले लेकर आते हैं, और इसको भी 2/3 मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं, लोग अप्रूव कर सकते हैं. इसीलिए अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाए, उनके हिसाब से काम ना करें या कुछ से लेन देन ना करें, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले के खिलाफ जाए, उसको बदल सकते हैं. जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो चुनाव करना होता है, ये भी ये लोग करते हैं. उसमें सुप्रीम कोर्ट के अन्य पुराने जो लॉयर्स का भी हाथ होता है, लेकिन मेन ये लोग भी रहते हैं. ठीक है, दिस आर द फंक्शंस एंड पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, है ना. ये सारे क्वेश्चन है सिंपल, इसको बना कर देखिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे. तो व्हाट द फंक्शन डू थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी क्या है, तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं. जो यहाँ पर ये 6 फंक्शन लिखे हैं, इतने पर्याप्त हैं. ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ पार्लियामेंट डज नॉट पास बजट. कैसा होगा, तो बजट नहीं पास करोगे तो भाई स्टेट सबको नहीं मिलेगा, वंडर नहीं मिलेगा, अमाउंट नहीं मिलेगा, तो काम कैसे करेंगे वो लोग, है कि नहीं. तो बजट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस.
हु आर द चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ऑफ करंट लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको आप सर्च करें नेट में मिल जाएगा आपको। जो भी के प्रेसिडेंट हैं, कौन है प्रेसिडेंट? मुर्मू है ना, वही कौन है? लोकसभा और राज्यसभा की चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन है एक्चुअल? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात, जो राज्यसभा का क्या होगा? हेड होगा। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन छत्तीसगढ़ फॉर लोकसभा, इसको भी सर्च कर सकते हो। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन छत्तीसगढ़ फॉर राज्यसभा, इसको भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम बाद में करेंगे। देखिए, ये अब यहाँ पर सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये वे लोग हैं जो बनाए हुए नियम को फॉलोअप कराते हैं। द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज एंड लॉज अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज एक क्वेश्चन है तो आंसर यहीं से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें सिंपल सा है, जो लॉ बना और लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया गया, जो पॉलिसी अप्रूव की है, उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। ठीक है, अभी सॉरी द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। देखिए, अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा जो मिनिस्टर होते हैं वो भी इसमें आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में 3 लोग आएंगे। प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट का हेड है, तो पार्लियामेंट में नियम को फॉलो करने की जिम्मेवारी है। और वाइस प्रेसिडेंट भी राज्यसभा का हेड है, प्राइम मिनिस्टर तो स्पीकर ऑफ पीपल होता है। ठीक है, तो मिनिमम एज इसमें दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है इसके लिए 25 चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको। इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कैसा होता है? इनडायरेक्ट मेथड होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिग्नल ट्रांसफर वोट। ये कौन करते हैं लोग? ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किससे करते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज से। ठीक है, ये भी कैसा होता है? इनडायरेक्ट मेथड पार्लियामेंट इलेक्टोरल कॉलेज से इसको किया जाता है। इसको लोग मेजॉरिटी, इसमें क्या है? लोकसभा है ना, जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पार्टी के मेंबर अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी के लिए स्पेसिफाइड नहीं है ये, जबकि अब पार्लियामेंट में होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफाइड टू मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना। प्रेसिडेंट बनने के लिए पहले आपको लोग, आप पहले एमपी बनोगे फिर प्रेसिडेंट बनोगे, है ना। इसके लिए क्या है? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको राज्यसभा में बनोगे तो आप वाइस प्रेसिडेंट बनोगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको एक बार लोकसभा में आना ही होगा। ठीक है, या आपको एमपी चुनना होगा। आप एक बार एमपी बनोगे तो ही, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो ही आप इस सब पोस्ट में जा पाओगे। ठीक है, ये सब क्या है? ओथ मतलब जो शपथ ग्रहण होता है प्रेसिडेंट के चुनाव। प्रेसिडेंट जब बनता है तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को क्या कराता है? शपथ दिलाता है। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है और प्राइम मिनिस्टर को भी। इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन 1 वर्ड में आएगा। टेनवर देखिए, टेनवर बहुत जरूरी है याद रखने का, 5 साल का रहता है सभी लोगों का। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर का कैसा रहता है? जब तक कॉन्फिडेंस चल रहा है लोकसभा, या उसको सपोर्ट मिल रहा है, या लोकसभा को डिसॉल्व नहीं कर दिया गया, तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा। याद रखिए इसको। ठीक है, मेथड ऑफ रिमूवल इम्पीचमेंट विच कैन बी ब्रॉड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट का एक प्रोसीजर, एक लॉ है जिससे आप उसको किसी भी हाउस में ला करके प्रेसिडेंट के खिलाफ एक इम्पीचमेंट कर सकते हो, या फिर एक बिल की तरह उसको डिस्कशन करके प्रस्ताव ला सकते हो ड्राफ्ट की तरह। ऐसा है, मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट इन राज्यसभा एंड एंडोर्स्ड बाय लोकसभा, ये दोनों क्या करेंगे? मिल करके इम्पीचमेंट दायरा करेंगे, इसको हटाया तो हटना पड़ेगा। अब देखिए, लोकसभा में अगर मेजॉरिटी, जैसे भाई प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है? किसी पार्टी की मेजॉरिटी हो गई, ये ज़्यादा मेंबर हो गए पार्टी के, या अलायंस बनाए हैं ना, तो अलायंस में जो लोग जिसको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे अभी करंट में क्या चल रहा है, जैसे कि बिहार की पार्टी है, नीतीश कुमार की सरकार है, जनसेना पार्टी हो गई, ये लोग हो गए, और पासवान की सरकार है, ये लोग जो पार्टी है, लोग बीजेपी को सपोर्ट करता है। गठबंधन अलायंस बना हुआ है, तो अलायंस में भी बीजेपी वाले, उनके अलायंस ज़्यादा है कि नहीं। तो बीजेपी वालों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि वो लोग लगभग अनुसार बराबर हो रहे थे। तो जो जिस तरह नीतीश गए और जिस जनसेना पार्टी ये लोग आए, उस तरफ से उनको बीजेपी का सपोर्ट में, तो वो सीएम हो, पीएम हो गया। वो क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर, जो नरेंद्र मोदी पीएम हो गए दोबारा। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं का है, तो उन्हीं को दोबारा चुना जाएगा, ऐसा स्थिति हो गया। मान लीजिए नीतीश कुमार कल क्या हो जाए, अपना सपोर्ट वापस लेके कांग्रेस को सपोर्ट कर दें, तो उसी क्षण क्या हो जाएगा? लोकसभा में बीजेपी वालों की मेजॉरिटी चली जाएगी।
या अलायंस की मेजॉरिटी चली जाएगी, है कि नंबर ऑफ जो पीपल उनको चाहिए राहुल गांधी कांग्रेस गवर्नमेंट को जो एनडीए तरफ है, और नीतीश सरकार के आने से, जनसेना पार्टी के जाने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वे लोग डिसाइड करेंगे कि वो सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट करे। तो उस समय सबसे ज़्यादा उम्मीदवार कौन है, अपोजिशन पार्टी का लीडर कौन है, रूलिंग पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो उसी तरह अपोजिशन पार्टी का लीडर कौन है, राहुल गांधी, ठीक है। तो फिर इस तरह से डिस्कशन चलेगा, ठीक है। सो the executive also plays an important role in policy formulation and law making, ठीक है। हमने देख लिया कैसे एक्सिक्यूटिव ऑलरेडी क्या है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। वी शैल नाउ स्टडी द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इन एक्सिक्यूटिव। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इन द एक्सिक्यूटिव, ये क्वेश्चन है। अब आंसर यहाँ शुरू हो रहा है, देखिए इसको आप थोड़ा पढ़ के लिखना मेरे हिसाब से, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर्स कन्फ्रंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली सेट रेस्ट विद द प्रेसिडेंट हु इज थर्स द हेड ऑफ द 3 मिलिट्री फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जब तक प्रेसिडेंट जो है क्या ना दे दें, परमिशन ना दे दें, तब तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले अपने कहीं पर काम नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, ठीक है। द फर्स्ट सिटीजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेड, अब याद रखिए 1 में आता है, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, द प्रेसिडेंट, ठीक है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्रेसिडेंट। हु हैज़ द पावर, हु इज द हेड ऑफ 3 मिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्रेसिडेंट। जितना अपॉइंटमेंट करना है इसको, जैसे कि कुछ मेंबर चुने लोकसभा, राज्यसभा में, हाई कोर्ट में चुनना है, कहीं पे चुनना है, अभी कोई नेशनल बॉडी हो गई, रॉ हो गया, किसी और में उनको अगर चुनाव करना है ना, संवैधानिक स्तर को बनाए रखने के लिए, तो वो प्रेसिडेंट ही करेगा। वी सॉ अर्लियर दैट द प्रेसिडेंट ऑल्सो कन्वेंस द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें क्या है, कौन से सेशन हो रहे हैं, सेशन में एक बार आएगा पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट होगा अपने सेशन में आएगा, पार्लियामेंट के सेशन में आएगा और वहाँ पर उसको कन्वे करेगा। इन एडिशन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स वॉर ऑन इमरजेंसी। अब किसी कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर करना है, इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, तो वो काम प्रेसिडेंट ही करेगा। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आपको इसमें वॉर डिक्लेयर करना जाए, तो जाकर, चूँकि वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और आर्मी मिलिट्री फोर्सेज का हेड है, तो उसके परमिशन के बिना वॉर नहीं हो सकते, ना उसके परमिशन के बिना इमरजेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। इमरजेंसी मतलब क्या होता है, इसका मैं आपको अलग से बताऊँगा, इमरजेंसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इमरजेंसी पर फिर बता देता हूँ, जब लोग बाग या जो चुने हुए नेता जो है संविधान के अनुसार काम न करें, उनके कामों से संविधान का जो नियम का बना हुआ है, जो स्थिति बनी, लोगों की शांति भंग हो रही है, अराजकता फैल रही होती है, उस परिस्थिति में प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप क्या करिए, प्रेसिडेंट रूल लगाइए, इमरजेंसी लगाइए। उस समय किसी भी नेता का कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ प्रेसिडेंट का रूल चलेगा, वही एक इम्पोर्टेंट इंसान होगा पूरे देश में, ठीक है। और उसी के ऊपर सब चीज़, जो उस समय नेताओं का सारा पावर चला जाता है, केवल जो ऑफिशियल होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, कलेक्टर से लेकर जितने भी बड़े ऑफिसर रैंक के लोग होंगे, वही लोग का प्रेसिडेंट के नीचे वो लोग वही लोग काम करेंगे, उसी का बात मानेंगे। उस समय नेता पॉलिटिकल सेक्शन में का प्रेसिडेंट ही एक्टिवेट रहेंगे, यहाँ तक कि बाकी और कोई नहीं रहेगा। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो उस समय पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वही सब चीज़ को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दिस पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, आप प्रेसिडेंट को पावर्स करने के लिए भी क्या चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सपोर्ट चाहिए और प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप चाहिए, ठीक है। अमेंडमेंट 70 में देखिए, ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अमेंडमेंट 74(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। अब देखिए, इससे पहले प्रेसिडेंट जो अपने हिसाब से काम कर सकते थे, बाद में इसको अमेंडमेंट करके बताया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को उनके काम धाम में सपोर्ट करेंगे। अब कुल मिला के प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम कर सकता, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और उनके बिना वो कुछ फैसले भी नहीं ले पाएंगे। इट्स इंटेंशन इज टू इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट हु इज सुप्रीम बट नॉट indirectly elected by the people is not answerable to the parliament, does not exercise power at his own discretion but only under advice of the council of ministers। देखिए, thus in reality the head of government is prime minister। अब कुल मिला के जो प्रेसिडेंट सुप्रीम माना जा रहा था, उसको सुप्रीम ना बना कर क्या कर दिया गया कि आप सुप्रीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके हिसाब से ही काम करेंगे। ये कब हुआ, 74th अमेंडमेंट हुआ उस समय, ठीक है।
मतलब इस तरह समझिए, अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, प्रेसिडेंट ठीक निकल गया, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स के सेक्शन के हिसाब से क्या करना चाहेगा, उनको हटाने का इच्छा रखेगा या फिर सोचेगा इमरजेंसी लगा दूँ खुद से ताकि देश बर्बाद हो रहा है, तो वो भी नहीं कर सकता वो। तब तक बर्बाद करने वालों को नहीं बोलेंगे कि हम बर्बाद करने का बहुत कर लिए और उसको तोड़ा जाए। तो समझिए इस तरह से इसको फंसा कर रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर दी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसको आप याद रखिए, प्रेसिडेंट के बहुत सारे पावर होते हैं, बहुत जरूरी इसको याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। पहला देखिए लेजिस्लेटिव पावर क्या है, कैसा लेजिस्लेटिव पावर है, समन एंड प्रोग्यू सेशंस ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्या कर सकता है ये, पार्लियामेंट को समन कर सकता है, मतलब बुला सकता है अपनी इच्छा अनुसार, और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लॉ बना सकता है, उसको हटा सकता है, या फिर पूरे पार्लियामेंट को ही हटा सकता है, लोगों को डिसॉल्व कर सकता है। डिफाइन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। और क्या कर सकता है, मान लो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करता है कि बहुत दिक्कत हो रही थी और ये बहुत सारा सवाल उठ रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन निकालेगा तो उसको बदलने का क्षमता का प्रेसिडेंट में रहेगा। जब भी नया लोकसभा का चुनाव होता है तो पुराने प्रेसिडेंट को जब तक नया लोकसभा का चुनाव हो ना जाए और नया प्रेसिडेंट चुन ना जाए तब तक प्रेसिडेंट का रोल निभाना पड़ता है, ठीक है। अब तक वही क्या करेगा, एक्चुअल में प्रेसिडेंट उसी समय खाली होता है जिस समय इलेक्शन होने को होता है। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं पूरे देश में, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, केवल उसी समय प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, उस समय वो जो चाहे वो कर सकता है। प्रोमोकुलेट ऑर्डिनेंसेस एंड गिव एसेंट्स टू लॉस। इसका मतलब क्या है, ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, जो आपने लेटर ड्राफ्ट पेश किया है पार्लियामेंट में बिल के रूप में, जब वो एक शुरुआत होती है उसकी, है ना, उसको बना रहे उसको ऑर्डिनेंस कहेंगे। जब आपको लोकसभा उसको पेश करके उसको हम बिल कहेंगे, जब वो बिल में साइन होता है उसको फिर लॉ कहते हैं। इस तरह से टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट साइन न करे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा, ठीक। देखिए एक्सिक्यूटिव पावर्स क्या हैं, अपॉइंटमेंट टू इंपॉर्टेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सच एज प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सारे पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए आपको प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बिना प्रेसिडेंट के सपोर्ट के आप प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर नहीं बना पाओगे। गवर्नर बदलने का प्रेसिडेंट ही करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में, ठीक है। इसके अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, जो जनरल होगा मिलिट्री का, ये तीनों फोर्स के जनरल होगा, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, कंप्ट्रोलर होगा, ऑडिटर जनरल होगा, सबको अपॉइंट करता है वो। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करना है किसी स्टेट में या कहीं कंट्री यूनियन मिनिस्टर में, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको कैबिनेट में रखा जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं करके कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल क्या है, एक्सेंट टू इंट्रोड्यूस मनी बिल और ग्रांट। इस मतलब क्या होता है, कोई नया बजट के लिए या किसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए या उसको पास कराना है इंपॉर्टेंट पॉलिसी के लिए, तो मनी बिल के रूप में उसको एंडोर्स कराने की क्षमता रखता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के अलावा। फिर ये कंट्रोल कंटिजेंसी फंड, इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा एक बार और, फिर भी आपको इसके प्रारूप में बता देता हूँ व्हाट इज कंटिजेंसी फंड। इसको थोड़ा इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं इसको नोट करता हूँ आपको। कंटिजेंसी फंड क्या होता है, ये इमरजेंसी फंड होता है। क्या होता है, इमरजेंसी फंड, ठीक है। देखिए अरे हाँ, ये क्या होता है, ये होता है इमरजेंसी फंड, जिसको रिजर्व की तरह बचा कर रखा जाता है ताकि इमरजेंसीज में या फिर जहाँ बजट ख़त्म हो गया गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर इसको क्या किया जाए, दिया जाए। इसको देने का क्षमता प्रेसिडेंट में होता है और उसके बिना, उसके परमिशन के बिना उसको ले नहीं सकता। इसमें अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। मिलिट्री पावर देख लीजिए, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस होता है, वॉर और डिक्लेयर और पीस डिक्लेयर करने के लिए यही आगे आएंगे, ठीक है। और सिंपल है, ये जो इमरजेंसी पावर है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद रखेंगे। दे डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉलोइंग आउटब्रेक ऑफ वॉर, फॉरेन अटैक और आर्म रेबेलियन। वॉर हो गया, फॉरेन अटैक हो गया है ना, या फिर आर्मी वालों ने या फिर अंदरूनी पुलिस वालों किसी और जो आर्मी बेस सिविल वॉर हो गया, तो उस परिस्थिति में डिक्लेयर करेगा, इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा कौन, प्रेसिडेंट।
डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स, और क्या कर सकता है, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई, जैसा मणिपुर अभी चल रहा है, तभी तो उसको प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देना, लेकिन किया नहीं। तो उसमें उस स्टेट को अपने हिसाब से और वहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वहाँ पर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकता है। उसमें फिर उसका पूरा कार्यभार एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर पूरा इलेक्शन पॉलिटिकल सब चीज़ प्रेसिडेंट देखेगा। डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, और कैसा मान लो स्टेट में या फिर भारत देश में कोई पैसे कमी पड़ जाता है, जैसे हमारे यहाँ ऑलरेडी भुखमरी तो बढ़ी रही है, प्रत्येक व्यक्ति जो है बहुत सारे पैसों के लागत में डूब रहा है कि नहीं। 2014 से लेकर अभी तक 22,000 करोड़ का 22 लाख करोड़ वो हो गया है, क्या बोलेंगे उसको, लागा हो गया है ना। तो जब बाद में फाइनेंशियल मान लो बाद में गवर्नमेंट को पैसा नहीं बच रहा है, तो उस परिस्थिति में वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके बहुत सारे अचानक मतलब कैसे फैसले ले सकता है, अचानक सभी लोग को निकाल देने का, रेगुलर लोग को निकाल देगा, ज़रूरत ऐसा लगा कि उस परिस्थिति में अभी इसकी आवश्यकता नहीं है उसको निकाल देगा। इस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है। जुडिशल पावर देखिए, किसी भी मरे हुए फांसी दे हुए इंसान को, है ना, जिसको मौत की सज़ा मिल चुकी है, उसको सेंटेंस से छुड़वाने का काम या उसको माफ़ करने का क्षमता केवल प्रेसिडेंट में होता है, ठीक है। सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और कैसा, किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी जुडिशल सेक्शन में, तो उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसके फैसले में हस्तक्षेप कर सकता है और उसको एडवाइस दे सकता है, बाकी लोग नहीं दे सकते। अब देखिए हमने इसको देख लिया है, दिस आर द प्रेसिडेंट, दिस आर द क्या बोलेंगे, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसको अलग से नोट करके लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, द गवर्नमेंट प्राइमरी ऑफ लॉ ऑफिशियल हु गिव्स लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। अब देखिए अटॉर्नी जनरल वो होते हैं जो गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस प्रोवाइड कर देगा। आपने कोई बिल या कुछ बनाया हुआ है, तो उस परिस्थिति में आप कौन सेक्शन बिल में फंसेंगे या कहीं पर कुछ आपने गलत कर दिया तो लोग कैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे आपको बचाओगे आप गवर्नमेंट को, है कि नहीं। उस परिस्थिति में अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, वो इंसान होते हैं जो गवर्नमेंट को बचाते हैं, ठीक है। CAG क्या होता है, देखिए ये होते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये कौन होते हैं, जो अकाउंट मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट का और सारी प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल डीलिंग को मेंटेन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मतलब ये समझ लीजिए जो एक क्या है, गवर्नमेंट के अकाउंटेंट है मान लीजिए इसको। ऑर्डिनेंस क्या होता है, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड ए लॉ नीड्स टू बी पास्ड, है कि नहीं। जब पार्लियामेंट सेशन में मतलब पार्लियामेंट लग नहीं रहा है ना, वहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक लॉ बनाना आवश्यक है, उस परिस्थिति में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक ऑर्डिनेंस बनाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। वो क्या है, और मैं आपको बताया ना, जब आपको लॉ कुछ बनाना है और प्रारूप बना हुआ है तो उसको अपने पार्लियामेंट में पेश नहीं किया, उसको हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। उसको पेश करिए तो बिल कहलाएगा जब लोग रहेंगे तो, और जब उसमें साइन हो जाएगा तो वो लॉ कहलाता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या है, देखिए ऑर्डिनेंस आएगा तो याद रखिएगा, इसको डिफाइन करिएगा, ये तीनों बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आता है ऑनवर्ड में। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, सेशन का मतलब है लोग उसमें एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना। 3 सेशन हमने पढ़ा, विंटर, मानसून और जो बजट सेशन हमने पढ़ा, और 3 सेशन में नहीं बैठ रहे हैं, तो उस परिस्थिति में कोई लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक ऑर्डिनेंस बनाएंगे, किसके रिकमेंडेशन में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन में, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके रिकमेंडेशन में एक ऑर्डिनेंस को पास किया जाएगा। जो बिल बनवाना है उस समय या जो लॉ बनवाना है उसको वो जो लिख कर जिसमें देंगे उसको ऑर्डिनेंस कहेंगे। एंड द ऑर्डिनेंस लैप्सेस विद इन 6 वीक्स ऑफ स्टार्ट ऑफ द सेशन एंड इट इज़ नॉट मेड इनटू द एक्ट। अब क्या है, अब उस बिल को अगर क्या है ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया जाए, अब सेशन में उसको पार्लियामेंट तो पेश करना ही है, बिना डिसीजन के सबके क्या है वो पास तो होगा नहीं। तो ऑर्डिनेंस लैप्स मतलब क्या होता है, वो उसकी मान्यता खत्म हो गई, भले से प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, लेकिन जब तक उसको बनाने के 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह के भीतर उसको पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं होता तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, भले से प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, उसको याद रखिएगा। अब देखिए, बट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज और हर डिसीजन इन सम सिचुएशन। क्या है, अपने प्रेसिडेंट जो है अपने इच्छा के अनुसार ही कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इसको याद रखिए, क्या है, क्वेश्चन है, व्हेन प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज और हर डिसीजन इन स्पेशल सिचुएशंस। ये लो, ये क्वेश्चन है, इसको आप आंसर यहाँ से लिखना। इफ लोकसभा डजंट हैव ए क्लियर मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एट हिज और हर डिस्क्रिशन। अगर लोकसभा के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, मतलब दोनों तरफ लोग बराबर हो गए, तो उस परिस्थिति में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा।
द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिटर्न ए बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। और कर सकता है प्रेसिडेंट को अगर वो बिल पसंद नहीं आया तो उसको पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, दोबारा विचार करने के लिए। ऑल्दो ही और शी हैज़ टू अप्रूव द बिल इफ द पार्लियामेंट पासेस अगेन। उसका मतलब क्या है, लेकिन अंततः लास्ट में उसको पास करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको पार्लियामेंट दोबारा पास कर ही दिया है। Similarly, the president can return a recommendation made by the prime minister and cabinet for reconsideration, but will have to approve if it is cabinet passes and recommendation again. उसको वापस भेज सकता है एक बारी, लेकिन दोबारा जब उसको वापस भेजा जाएगा उसके बाद उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास कुछ खास पावर नहीं रहता मांगे चलिए, जिसको खुद से वो क्या कर सके, फैसले ले सके। 74 अमेंडमेंट के बाद पूरा क्लियर हो गया कि प्रेसिडेंट जो है सारे काम कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सो द एक्चुअल हेड ऑफ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर और दिस फंक्शनिंग बॉडी सोशल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिक्यूटिव। ये लेजिस्लेचर भी होते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट के हिस्से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सिक्यूटिव में आएंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज सपोर्टेड एंड एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब याद रखिए ये द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर हु हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। अब उस लीडर को अपॉइंट किया जाता है जिसके पास लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है, सपोर्ट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है, एज प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ देखिए, आप याद रखिए प्राइम मिनिस्टर होंगे जो अपनी इच्छा अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चॉइस करेंगे। ठीक है, इन प्रैक्टिस हाउएवर द प्राइम मिनिस्टर हैज सुप्रीम अथॉरिटी। अब याद रखिए प्रेसिडेंट के अलावा सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी किसके वाला एक्चुअल में, प्रैक्टिस में प्राइम मिनिस्टर के पास ही इज द रियल डील, ही इज द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। As we read earlier, the president can exercise most of his powers only on the recommendation of prime minister and the council of ministers. So president एक्चुअल में कोई पावर नहीं कर सकते अपने एक्सरसाइज तब तक उसको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या ना करे, रिकमेंड ना करे, करने के लिए ना कहें। अब देखिए, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। ये देखिए 74 अमेंडमेंट का तो एकदम क्लियर हो गया कि प्रेसिडेंट अगर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के एक्ट कर रहा है तो वो क्या है, असंवैधानिक है। प्राइम प्रेसिडेंट को ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। इन ए वे, इसी तरह क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज ए ब्रिज बिटवीन लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और बीच का ब्रिज है जो लोकसभा के लोगों को और उनके विचारों से लेकर प्रेसिडेंट के विचारों को जोड़ता है। सिंस द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ मेजॉरिटी इन लोकसभा, ही और शी कंट्रोल्स बोथ लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव। अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर कैसे मेजॉरिटी हैं तो वो बोथ लेजिस्लेचर को और लोकसभा को और उसके साथ साथ एक्सिक्यूटिव काउंसिल मिनिस्टर्स को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को भी कंट्रोल कर सकता है। इवन आफ्टर द लोकसभा इज डिजॉल्व, है ना, अगर कल लोकसभा क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, फिर नए इलेक्शन कराने के बाद चलाए, फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे प्रेसिडेंट को जब तक नया गवर्नमेंट ना बन जाए। समझना आपको ये, तब तक प्राइम मिनिस्टर भले हट जाएंगे लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक नया गवर्नमेंट ना बन जाए। ठीक, ए मेजोरिटी इन द लोकसभा इज नीडेड टू अपॉइंट ए प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्म ए गवर्नमेंट। ठीक है, इसको याद रखिए। ए मेजोरिटी मीन्स हैविंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन हाफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। द करेंट लोकसभा हैज 543 members and is mandated to have a support of at least 272 members to become a prime minister। याद है, आप समझ को याद रखिए, 272 सीट मिनिमम होनी चाहिए ताकि आप मेजॉरिटी डिक्लेयर कर सकें और प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कर सकें। ठीक है, इतना ही आपको मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए क्या करने के लिए, बिल पास कराने के लिए। ठीक है, अब याद रखिए, देखिए बहुत सारे पार्टीज के नाम इसमें दिए हुए हैं। द लोकसभा मेंबर्स बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सच एज कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एक्सेट्रा। सेवरल पार्टीज आर रीजनल पार्टी सच एज AIADMK, तृणमूल कांग्रेस, है ना, शिरोमणि अकाली दल, असम गंगा परिषद, गाना परिषद, है ना। ये सब आप सबकी क्या है, सभी पार्टीज़ की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी या पॉलिसीज़ हैं जिसके हिसाब से वे इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक पार्टी क्या है, अपने विचारधारा को क्या करता है, प्रमोट करता है। कांग्रेस की अपनी अलग विचारधारा, तो बीजेपी की अपनी अलग विचारधारा है, आप वाले की अलग विचारधारा होगी,
तो समाजवादी पार्टी की अलग विचारधारा है, बहुजन पार्टी की अलग विचारधारा है, कम्युनिस्ट पार्टी की अलग है, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की अलग है, ये सब की अलग अलग है। सब अपने प्रत्येक पर्टिकुलर विचारों को लेकर के इलेक्शन लड़ने के लिए बैठते हैं और वैसी लोगों को चॉइस करते हैं। तो जैसे विचारधारा होगी वैसी लोगों को चॉइस किया जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस पार्टीज एंटर द लोकसभा, अब सभी पार्टीज के कैंडिडेट जो जीते हैं एमपी के इलेक्शन में सभी लोग खड़ा होते हैं। अब जिनको मान लीजिए बहुत से लोग, अब इसका क्या होता है, हर एक पार्टी जो है हर एक सीट के ऊपर क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सीट को जीते। तो मान लीजिए 3 सीट में बीजेपी वाले 3 सीट जीत रहे थे, 3 सीट में बिहार में लड़े और 3 सीट में 1 सीट को जीते, तो कांग्रेस जीत गया, है कि नहीं। तो क्या होगा, बिहार से जो एमपी बन कर आएंगे वो 1-2 कांग्रेस के होंगे, 1 बीजेपी का होगा, लेकिन वो तीनों क्या होंगे, जीते हुए हैं, एमपी हैं, तो वो लोकसभा में होंगे और लोकसभा में जाने के बाद अपने अपने पार्टी से बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल का डिसाइड होता है। इफ एनी सिंगल पार्टी विंस 272 और मोर सीट्स इन लोकसभा देन इस लीडर इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट। अब कैसा है, कोई सिंगल कोई पार्टी जो लीडर है ना, जो पार्टी लीडर बनाएंगे इलेक्शन के समय, अगर उसकी पार्टी जीत जाती है, 272 वोट्स उसको मिल जाते हैं, तो वो लीडर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएगा। However, if no party has a majority, then 2 or more parties can join hands to form a coalition to form a government. इसको हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं, अलायंस कहते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट देन अपॉइंट द लीडर ऑफ द कोalition as प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए जो उस समय जो प्रेसिडेंट होंगे वे क्या करेंगे, अलायंस के लीडर जो बने हैं उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। इस तरह से क्या होता है, ये सब चलता है, ठीक है। अभी हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, लिख लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसमें आप इस पैराग्राफ को पढ़ करके लिखना, ठीक है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस मिनिस्टर्स। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है फंक्शन, ठीक है, पावर ऑफ फंक्शन दिखाई दे रहा है। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस द मिनिस्टर्स फ्रॉम हिज और पार्टी एंड अदर सपोर्टिंग पार्टीज एंड असाइन पोर्टफोलियोज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। द कैबिनेट वर्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट किसके नीचे काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करता है। क्वेश्चन आएगा अंडर हुज लीडरशिप द कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्क, तो क्या लिखेंगे आप लोग, प्राइम मिनिस्टर। वी कैन से द प्राइम मिनिस्टर इज द पिवट अराउंड which the government revolves because he or she is involved in all important government decisions and also decides the government policies, ठीक है। वही सबसे क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड फिगर होता है इस गवर्नमेंट में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली आंसरेबल टू लोकसभा। याद रखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सिक्यूटिव का पार्ट है, तो लोकसभा को क्या है, वो आंसरेबल है। इफ ए गवर्नमेंट लॉसेज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इट इज फोर्स्ड टू रिजाइन। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू सपोर्ट ईच अदर्स वर्क एंड कैन नॉट क्रिटिसाइज वन अनदर आइदर इन लोकसभा और इन पब्लिक फोरम, ठीक है। अगर क्या किसी गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, अपनी मेजोरिटी खो दे गवर्नमेंट जो है लोकसभा में, कुछ लोग क्या किए दूसरा पार्टी बदल के उसमें चले गए, है कि नहीं। तो क्या होता है उस परिस्थिति में, क्या होगा, लोकसभा से उस गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें याद रखना है आपको, तब तक नया गवर्नमेंट ना बन जाए तब तक जो काउंसिल मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं वो सर्व करेंगे ही। और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मिनिस्टर्स की भी, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे काम को क्रिटिसाइज ना करें, लोकसभा के अंदर भी और बाहर पब्लिक फोरम। इससे क्या होता है, उनकी बदनामी होगी, है ना। एक गधा निकल गया तो बाकी लोग को दिक्कत होगा, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे बात बताते ही नहीं। इस चक्कर में क्या होता है, दिक्कत होने लग आती है, ठीक है। सो दे वर्क इन कोऑपरेशन विद ईच अदर एंड विद द प्राइम मिनिस्टर। इफ द लोकसभा एक्सप्रेसेस नो कॉन्फिडेंस इन एनी मिनिस्टर द एंटायर काउंसिल मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। क्या है, अब लोकसभा के लोगों को मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या होगा, सभी लोगों ने मिलकर उस प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को काम को अच्छा नहीं लगा तो उसको हटाना चाहते हैं वो लोग, है ना। तो उसके खिलाफ वो लोग क्या है, सपोर्ट नहीं दे रहे उनको कि मिनिस्टर बनने योग्य है कि नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो पूरे कैबिनेट को बदलना पड़ता है, ठीक है। फिर से नए कैबिनेट का चुनाव होगा, फिर से शपथ ली जाएगी। द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर पॉलिटिकल लीडर्स हु बिकेम मिनिस्टर्स फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसको याद रखिए। Their main task is to make policy decisions and work as a link between people and the government departments. The cabinet is called political executive. देखिए क्या बोलते हैं, कैबिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, political executive कहते हैं। While the large body of government servants, police etc. is called administrative executive. याद रखिए।
अभी क्वेश्चन आएगा, फिर से क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या समझोगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है कि नहीं, जो लोकसभा के मेंबर्स थे, वे जब कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, पुलिस फोर्स वगैरह जितने भी कलेक्टेड जॉब्स उससे जो गवर्नमेंट इसमें हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो सारे कौन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। They are long-term employees who are well versed in their work and support the government in carrying out its executive policies। कौन है वे लोग, ये होते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव वाले। और कैबिनेट वाले कौन होते हैं, ये लिमिटेड पर शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, देखिए ये आ गया है क्वेश्चन का आंसर फिर से शॉर्ट में। Prime Minister's power and function, selecting ministers for council of ministers, डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टफोलियोज एंड फंक्शन टू मिनिस्टर्स, है ना, अलग अलग काम अनुसार अलग अलग उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम देगा। प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग, सबसे काम का हिसाब लेगा। एक्स ऑफिशियो हेड और ऑफ नीति आयोग क्या होता है, नीति आयोग मतलब पॉलिसी मेकिंग का क्या है, वो एक हेड है ना, उसके हेड को क्या करेगा, वो नीति आयोग के हेड को अपॉइंट करेगा। कोऑर्डिनेट एंड गाइड पॉलिसीज ऑफ मिनिस्टर्स एंड द डिपार्टमेंट, क्या करेगा, मिनिस्टर से काम धाम करने के तरीके को क्या करेगा, गाइड करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। अल्टीमेटली पूरे देश को कोऑर्डिनेट कर रहा है वो। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने देख लिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट इज हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जुडिशरी। ठीक है, the main function of judiciary is to protect the rights of citizens, to ensure the legislature does not enact unconstitutional laws and to examine the legality of work done by the executive। so यहाँ पर आ गया what is the main function of judiciary, क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन आएगा what is the function of यह है उसका, ये उसका आंसर है। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सटेंसिव एंड मैनी लेयर जुडिशियल सिस्टम। इसमें क्या है, संविधान जो है आपको बहुत सारे एक्सटेंसिव मतलब एक सिंगल बॉडी और बहुत सारे लेयर बॉडी प्रोवाइड करता है जुडिशियल सिस्टम के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, फिर और तहसील कोर्ट है ना, कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट है। अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत सारे अलग अलग क्या हैं, न्यायिक सेक्शन है। ठीक है, ईच स्टेट कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल, ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बीइंग एपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। ठीक है, तो सेशन कोर्ट के फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को कौन बदलेगा, हाई कोर्ट बदलेगा। हाई कोर्ट के फैसले कौन बदल सकता है, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की क्षमता किसके पास है, कलेक्टिवली जब सारे गवर्नमेंट दोबारा उस नोटिफिकेशन देंगे तब जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलेगा। ठीक है, इन एवरी सोसाइटी देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन रिजॉल्व एंड सच कॉन्फ्लिक्ट्स बाय प्रिंसिपल और रूल बाय लॉ। ये क्या है, इसका मतलब जो गवर्नमेंट का भी ना हो और इंडिविजुअल्स का भी ना हो, ग्रुप्स का भी ना हो, लेकिन कोई न्यूट्रल होकर के क्या करे, दोनों तरफ देखिए। ठीक है, देखिए द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल इज दैट रूल ऑफ लॉ, दैट इज एवरीवन रिच और पुअर, वुमेन और मैन, एलाइट और बैकवर्ड, ऑल आर इक्वल इन द लॉ आइज ऑफ लॉ एंड सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। ठीक है, चाहे कोई भी रहे। द मेन फंक्शन जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ। ये आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इसको यहाँ से देखिए, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज, यहाँ से लिखिए इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।